Welcome back to the channel. Oh my god, oh my god, oh my god, भाइयों लिटरली ऐसा लग रहा है भाई मौत के मुंह से निकल के आया हूँ तुम्हारे पास। बट हम बात करेंगे भाई, बात करेंगे मैच की। बट क्यों है मेरी हालत ऐसी? और अगर भाई कोई नया बंदा है जो इस वीडियो को देख रहा है, आज की वीडियो से मेरे को जज मत करना, पहली बता रहा हूँ। ये उन भाइयों के लिए है जो कंसिस्टेंटली डेली यूनाइटेड का कंटेंट देखते हैं मेरे साथ। तो मैं लिटरली तुम्हें बताता हूँ मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ ऐसे। ओह गॉड, कुछ घंटे पहले मैं यहाँ था भाई, ऐसे था ऑलमोस्ट, मतलब वर्स्ट वायरल ऑफ माय लाइफ। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, 104 बुखार और ये सब वो सब, बॉडी पूरी ड्रेन्ड आउट है दवाइयाँ खा खा के। बट बात करनी ज़रूरी है भाई, क्योंकि ये लोग भी एकदम आउट है। न्यू कासल के अगेंस्ट गेम है, फटी पड़ी है मेरी तो, नहीं फिजिकली नहीं, मेंटली नहीं, यूनाइटेड को लेके, ठीक है। होम गेम है यार, और ऐसा लग रहा है कि इतने सारे प्लेयर्स मिसिंग हैं। देखो 2-3 का तो पता था, एफकॉन में है, अच्छा खेल भी रहे हैं। देखो ब्रायन एम्बूमो, अमार डियालो, इन सबको तो मैन ऑफ द मैच भी मिला, अच्छा खेल रहे, करते रहे भाई, जो इनको करना है करे वहाँ पे। बट यार डीलिट, डीलिट का क्या है भाई? चल कोबी मेनू की इंजरी है, वो आ जाएगा वापस, रूबेन एमरिम ने बोला है वो पहले आ जाएगा। और सुनने में आ रहा है, रूमर्स आ रहे हैं ब्रूनो फर्नांडिस आएगा मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, विच इज 17 जनवरी को जो गेम है, ठीक है। उससे पहले हमें वुल्स को खेलना है, लीड्स को खेलना है, उसके बाद हमारे को ब्राइटन को खेलना है, एंड आई थिंक हमें एक और गेम खेलना है जो शायद मैं मिस कर रहा हूँ। बट ले दे के बात ये है भाई कि हमारे को 3-4 गेम मिस करने वाला है ब्रूनो फर्नांडिस। कोबी मेनू प्रॉबेब शायद नेक्स्ट वीक आ जाए, बट डीलिट कहाँ है? ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया, डीलिट मैगवायर को दोनों एक साथ गए थे इंजर्ड होके, वापिस ही नहीं आ रहे भाई, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। एंड दिस इज नॉट गुड यार। हमारा बैक में हम इतनी ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं, इतने ज़्यादा गोल्स खा रहे हैं। लेनी और ईडन हेवन ने संभाल के रखा है, बट गलतियां भी वो कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बट इन एनी केस भाई, यूनाइटेड पॉइंट्स ड्रॉप कर रही है। और रूबेन एमरिम जितनी, उसका काम है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना कि नहीं मुझे अपने टीम में से बेस्ट निकालना है, हर मैनेजर ऐसी बात करता है, ठीक है। बट उससे बार बार पूछा भी जा रहा है कि भाई जनवरी में ट्रांसफर में कोई आएगा नहीं। और मुझे अच्छी लग रही है आजकल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि कोबी मेनू इंजर्ड है, वरना कोबी मेनू 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 चल रहा होता था। अब उससे पूछा गया कि भाई जनवरी में किसी को नहीं लाएंगे तो ठीक है, तेरे को लगता है तू टॉप 4 में आ जाएगा? सही सवाल है, पूछने चाहिए। वो कह रहा है देखो मेरा काम ये सब नहीं है, अभी बहुत दूर की बात है। मेरा काम है कि इसी स्क्वाड के साथ बेटर में रिजल्ट्स कैसे निकालूं। हम कोशिश करेंगे जो भी हम निकाल पाएँ। मेरे को लगता नहीं है भाई हम एक्चुअल में कुछ जनवरी में घंटा कुछ उखाड़ पाएंगे, बाकी देखते हैं भाई क्या होता है। बट ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये है समीकरण, हमारी एक जन्मपत्री कुंडली, जो भी आप मानते हो, यही है भाई। 7वें नंबर पे हैं हम इस टाइम पे 26 पॉइंट के साथ। न्यूकासल आपको दिख रही होगी 11वें पे, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, वो 7वें पे आ जाए हमारे को हरा के। अगर 2-0 से ज़्यादा का या 2 गोल से ज़्यादा के डिफरेंस से वो हमें हरा देती है तो। बट ऑफ कोर्स यूनाइटेड भी जीत सकती है, इसके भी चांसेस हैं कुछ 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 कुछ। इन एनी केस अगर कोई टीम जीतेगी वो यूनाइटेड ही होगी, चाहे वो मैनचेस्टर यूनाइटेड हो चाहे न्यूकासल यूनाइटेड हो। बट आप यहाँ पे देख सकते हो यार कि हमारे गोल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, हम गोल मार रहे हैं, बट हम गोल खा रहे हैं दबा के, ठीक है। न्यूकासल भी उसी लाइन पे है, 23 गोल खाए हैं, मारे हैं, 22 गोल खाए हैं, 23 पॉइंट हैं, 6 विक्ट्रीज 5 ड्रॉ 6 लॉसेस। हमारी हैं 7 विक्ट्रीज 5 ड्रॉ 5 लॉसेस। फॉर्म भी देखोगे ऑलमोस्ट सिमिलर है, 2 विन 2 लॉसेस, दो ड्रॉ 1 लॉस दोनों टीम्स की पिछले कुछ गेम में। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आप देखते हो यूनाइटेड की होम टेबल, तो होम टेबल अगर ये सारे क्लब्स को अगर आप होम में देखो वो कैसा कर रहे हैं, तो यूनाइटेड 13th नंबर पे आपको दिखाई देगी। और उसके बाद आप देख रहे हो 1.75 पॉइंट्स इकट्ठे करते हैं हम पर गेम जब भी हम होम में खेलते हैं। ये बहुत गंदी हालत हुई है हमारी, क्योंकि एवर्टन के अगेंस्ट, बोर्नमथ के अगेंस्ट, और एक और कोई गेम था जिसमें वेस्ट हैम के अगेंस्ट हमने ड्रॉ किया था, एवर्टन के अगेंस्ट लॉस। उससे पहले हमारी होम फॉर्म वन ऑफ द बेस्ट हुआ करती थी, बट पिछले 3 गेम में बहुत गंदी हुई है। ये देख के बिल्कुल आपको लगेगा कल न्यूकासल हमें फोड़ देगी, बट ऑफ कोर्स हम लाइनअप पे आएंगे उससे पहले मैं आपको बताता हूँ न्यूकासल की अवे फॉर्म, क्योंकि उनका अवे गेम है वो और भी बेकार है। वो 15वें नंबर पे हैं, उनको लिटरली 5 में से 4 गेम हारे हैं वो अवे, 1 गेम जीते हैं। और बेसिकली वो पूरे अभी तक 8 गेम में से 1 गेम जीते हैं। तो मेरे को बहुत ज़्यादा होप्स नहीं है न्यूकासल पे, उनकी फॉर्म देखी जाए तो। बट अब मैं बात करता हूँ आपसे यूनाइटेड से मुझे क्या उम्मीदें हैं और क्यों मैंने इस लाइनअप को यहाँ पे खिलाया है। और बहुत से लोगों के बहुत से मन में सवाल होंगे, और ये भी एक सवाल हो सकता है कि भाई आप ने ये माउंट और कूनिया को ये ऊपर नीचे क्यों डाल रखा है, मतलब ये यूजुअली तो 2 नंबर 10 पोजीशन पे होते हैं। तो मैं आपको लाइनअप बता सकता हूँ और मुझे क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है
कि हमारे लाइनअप से पहले अगर आप ऑपोजिशन में देखोगे तो उनके 2-3 प्लेयर हैं जो आपको आपकी ले सकते हैं आराम से खड़े-खड़े। बेसिकली उनका स्ट्राइकर अभी हॉट फॉर्म में, पिछले गेम में चेल्सी के अगेंस्ट उसने 2 गोल मारे हैं। वो एक्चुअल में फिज़िकल स्ट्राइकर है, सो बढ़िया प्लेयर है। तो उसके अगेंस्ट हमें ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली अगर हम ईडन हेवन को खिलाते हैं उसके अगेंस्ट। और उनका जो एक बंदा है जो सही में नाक में दम करेगा हमारी, ही इज़ गोइंग टू बी आपका एंटनी गॉर्डन। वो राइट फ्लैंक से होगा। ही विल ट्राई कि भाई मैं किसी तरीके से काउंटर पे इनको मारूं। सो न्यूकासल मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है वो थोड़ा डीप खेल सकती है। वो ऐसी भी टीम है कि काउंटर पे हिट करेगी हमें और बहुत ज़्यादा पोजेशन वगैरह लेने की कोशिश नहीं करेगी। अगर एक बार वो लंबी किक्स पे आते हैं उसके बाद भाई वो पूरी अपनी मिडफील्ड पे रिलाय कर सकते हैं कि भाई मारो काटो। हालांकि उनके पास जो लिंगटन नहीं है इस गेम में, विच इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज बूस्ट फॉर अस। बट उनके पास स्टिल सांड्रो टोनाली है, उनके पास गिमेरेश है, उनके पास मर्फी है, उनके पास एंटनी गॉर्डन है। सो देख के ऐसा लगता नहीं है ये वो टीम है जो भाई पिछले 5 में से 4 अवे गेम्स हारी है। और दूसरी चीज़ तो ये भी मेरे को डर लगता है, जब जब कोई टीम यूनाइटेड के अगेंस्ट खेलती है दे ऑलवेज ओवर परफॉर्म। उनकी हिस्ट्री छोड़ दो, वुल्स 45 दिन तक गोल नहीं मारती, हमारे अगेंस्ट आके गोल मार देती है, राइट। सो हमने बार बार देखा है कि कोई भी टीम अगर अच्छी फॉर्म में नहीं होती, यूनाइटेड के अगेंस्ट खेल के उनकी फॉर्म बहुत बढ़िया हो जाती है। तो वही मेरे को लग रहा है कल के गेम में भी होगा, आज के गेम में भी होगा कि लेनी और को दिक्कत होगी भाई एंथनी गॉर्डन से। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, डेलो उसमें कितना सपोर्ट कर पाएगा वो देखने वाली बात है। और उसके बाद ल्यूक शॉ पे मेरे को भरोसा है, वो अपना ध्यान रख सकता है। बट उसके अलावा मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करी है मिड में। लीचा को मैंने स्टार्ट कराया है, उगारते भी खेल सकता है और ऐसा भी हो सकता है उगारते कैज़मीरो स्टार्ट करें और लीचा सेकंड हाफ में है। ऐसा भी हो सकता है लीचा आपका शुरुआत से ही सेंटर बैक खेले और मे बी ईडन हेवन बेंच पे जाए। ऐसा हो सकते हैं ये वाले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। और ये भी हो सकता है ईडन हेवन की सेंटर से ही खेले बट लीचा खेले लेफ्ट सेंटर बैक और शॉ खेले एज अ लेफ्ट विंग बैक डोरगू की जगह, जिसके चांसेस मेरे को काफ़ी कम लगते हैं क्योंकि वैसे ही हम इतना इंजरी ग्रस्त हैं। मेरे को नहीं लगता इस टाइम पे रूबेन एमरिम मजे लेगा ल्यूक शॉ को लेफ्ट विंग बैक खिला के। सो लीचा को मैंने क्यों रखा है? मैंने इसलिए रखा है भाई क्योंकि लीचा का 45 मिनट का केमियो था, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मेरे को लगा कि भाई ये बंदा कंपोजर के साथ है। मैंने अपनी ही स्ट्रीम्स में पहले भी बोला है, आई डोंट लाइक द आइडिया ऑफ लीचा प्लेइंग इन सेंटर मिड एंड आई स्टिल स्टैंड बाय इट। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 45 मिनट में देखना लीचा को मिडफील्ड में या आने वाले गेम में भी आप देखोगे, दैट वर्क्स, दैट वर्क्स। वो अपना बेसिक काम कर सकता है। ही इज़ नॉट गोइंग टू टेक यू विन द मैचेस फ्रॉम मिडफील्ड। ही इज़ गोइंग टू बी अ मैसिव एनफोर्सर इन मिडफील्ड इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी, एफर्ट, टैकलिंग, ठीक है। बट मुझे लगता है कि जो एक नुआंस होती है एक मिडफील्डर की, जिसने फुटबॉल खेली हो वो शायद समझ सकता है इस चीज़ को। मिडफील्ड में यू नीड अ लॉट मोर। आई डोंट थिंक सो लीचा गिव्स यू दैट अ लॉट मोर। बट अभी इमरजेंसी सिचुएशन में लीचा इस भाई भगवान की तरह है जो हमारे पास आ गया, जीसस क्राइस्ट, ठीक है। वो यहाँ पे आ चुके हैं और वो हमारे को रिसर्जेंट करने वाले हैं क्योंकि आई थिंक इस टाइम पे जो क्राइसिस है यूनाइटेड की मिडफील्ड में बहुत ही गंदी है। और लीचा और कैसेमीरो का पेयरिंग दैट मे हेल्प एट, मतलब मोर इम्पॉर्टेंटली अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ सांड्रो टोनाली और गिमेरेश, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फिजिकल होंगे। तो कैसेमीरो लीचा दे कैन हैंडल इट। बट ऑफ कोर्स अगर आप इन दोनों की मिडफील्ड के साथ जाते हो सो आपके पास फ्रंट फुट पे बहुत कमियां दिखाई देती हैं। उसको पूरा करने के लिए हम पे बस एक कूनिया है। कूनिया एक्चुअल में अपने दम पे बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है। मेसन माउंट भी एक बहुत अच्छा प्लेयर है। मैंने बीच में पीछे उसको थोड़ा इसलिए रखा है क्योंकि मुझे लगता है अगर आप लीचा और कैज़मीरो को खिलाओगे तो मेसन माउंट को बार बार ड्रॉप करना पड़ेगा, स्पेशली न्यूकासल के अगेंस्ट जो काफ़ी ज़्यादा मिड में गेम ओवर पावर कर सकती है यूनाइटेड के अगेंस्ट। तो मेसन माउंट वुड हैव टू ड्रॉप बैक। सेस्को और कुनिया को काइंड ऑफ एज अ फ्रंट टू खेलना पड़ेगा। सेस्को को उनका डिफेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा। उनके पास काफ़ी बढ़िया डिफेंडर्स हैं भाई। और न्यूकासल के पास मतलब उनकी फॉर्म देखोगे तो तुम्हें नहीं लगेगा, इंडिविजुअल क्वालिटी उस टीम में बहुत ज़्यादा है। नॉटिंघम फॉरेस्ट, न्यूकासल, इनकी टीम्स बहुत अच्छी हैं, इंडिविजुअल प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, बट उनके सीज़न अच्छे नहीं चल रहे हैं। सो मैं उम्मीद करूंगा कि भाई सेस्को को कुछ और चांसेस मिले। बढ़िया चीज़ सेस्को के साथ यही है भाई, वो अपने आप को इन पोजीशंस में डाल पाता है, गोल स्कोरिंग चांसेस कन्वर्ट कर मतलब पहुंच पाता है। कन्वर्ट नहीं कर रहा वो, अभी तुम्हें पता है, मेरे को पता है प्रॉब्लम है। एंड आई नो कि अगर वो कंसिस्टेंटली उन पोजीशंस पे होगा तो उसका कन्वर्जन भी देर सवेर शुरू हो जाएगा एंड दैट विल गिव हिम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। आई होप
इस वाले मैच से ही शुरू हो, क्योंकि हमें गोल मारने की बहुत ज़रूरत है। आई थिंक गोल पड़ेंगे इस गेम में। आई थिंक यूनाइटेड भी गोल स्कोर करेगी, बट आई ऑल्सो थिंक कि न्यूकासल भी गोल स्कोर करेगी, क्योंकि यूनाइटेड कैन नॉट कीप अ क्लीन शीट। हमने अभी तक 17 मैचेस में से एक मैच में बस संदरलैंड के अगेंस्ट 2-0 की विन, उसमें एक क्लीन शीट रखी है। उसके अलावा हर गेम में हमने गोल्स खाए हैं। आई डोंट थिंक सो, मैं कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूँ कि इस गेम में हम क्लीन शीट लेंगे, मेरे को बहुत डाउट है। बट प्रॉब्लम इज़ कि कितना हम गोल मार पाएंगे। देखो पिछला गेम जो हमने खेला एस्टन विला के अगेंस्ट, गेम में बहुत पॉजिटिव्स थे कि हम चढ़ के खेल रहे थे, हम अपना गेम खेलना चाह रहे थे एस्टन विला के उनके होम ग्राउंड में जाके। आई थिंक इस वाले गेम में भी हम कोशिश करेंगे थोड़ा एक्सपेंसिव फुटबॉल खेलने की, जैसे हमने बोर्नमथ और एस्टन विला पिछले 2 गेम्स में खेला है, कि हम चढ़ के खेलेंगे, अटैकिंग फुटबॉल खेलेंगे। बट हमारे पे प्लेयर बहुत ज़्यादा अटैकिंग है नहीं। आप देख सकते हो हमारे पे लिटरली 7 डिफेंडर्स हैं और 1 गोलकीपर है इस लाइनअप में, डेलो, डोरगू, ये सब। डेलो को बहुत अच्छा गेम खेलना पड़ेगा, मेसन माउंट को बहुत अच्छा गेम खेलना पड़ेगा, सेस्को को फिनिशिंग अच्छी करनी पड़ेगी अगर हमें रिजल्ट निकालना है तो। कैज़ेमीरो, लीचा, इनको येलो कार्ड्स वगैरह से बच के रहना होगा, कोई स्टूपिड टैकल ना हो, रेड कार्ड वगैरह ना हो, ताकि टीम एकदम खत्म ना हो जाए। लेनियोरो और हेवन, इन दोनों को कोई सिली मिस्टेक्स नहीं करनी पड़ेंगी। पिछले दोनों गेम्स में इन्होंने काफ़ी सिली मिस्टेक्स करी हैं, जिनके कारण हमने गोल खाए हैं, वरना उनके बियॉन्ड, उन सिली मिस्टेक्स के बियॉन्ड इनकी डिफेंडिंग काफ़ी सही रही है। सो आई होप कि ये ऐसा करें। मेरे को, मैं प्रेडिक्शन के नाम पे आपको 1-1 बोल सकता हूँ, बट मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत ईजी गेम होगा। इट कुड बी 3-0 टू न्यूकासल, इट कुड बी 2-0 टू यूनाइटेड, बट आई एम टेलिंग यू दिस कि मेरे को बहुत मुश्किल लग रहा है कि इस गेम में यूनाइटेड विक्ट्री निकाल पाएगी, जस्ट बिकॉज कि हमारे पे हमारे 7 फर्स्ट टीम प्लेयर्स बाहर हैं। अगर हम विक्ट्री निकालते हैं भाई इस गेम में, वो भी न्यू कासल के अगेंस्ट, वो भी बॉक्सिंग डे पे, आई थिंक दैट इज़ अ रिजल्ट वर्थ सेलिब्रेटिंग। सो डोंट जस्ट कंसिडर कि भाई कोई बात नहीं, न्यू कासल के अगेंस्ट हम जीत गए, नेक्स्ट गेम पे देखते हैं। नहीं, दैट हैज़ टू बी सेलिब्रेटेड, क्योंकि मोर इम्पॉर्टेंटली अगर न्यू कासल जीतती है तो जैसा मैंने आपको टेबल में दिखाया था, वो हमारे से ऊपर पहुंच जाएगी। और अगर हम ये गेम जीतते हैं तो हम अपने आप को टॉप 5 में ले जाएंगे, और उसके बाद बाकी रिजल्ट्स के बाद जो सैटरडे संडे को आएंगे, हम वापस 5th 6th 7th के आसपास घूम रहे होंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि देखो टॉप 4 का डिफरेंस अब हमसे बढ़ना शुरू हो चुका है। सो वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज अ लॉट ऑफ गेम्स। बट आई डू अंडरस्टैंड रूबेन एमरिम कि भाई उसकी हालत कैसी है, कि मेरे पास प्लेयर्स ही नहीं है, मेरे पास प्लेयर्स इंजरी से वापस आ रहे हैं, मेरे सिस्टम के हिसाब से प्लेयर नहीं है। जो प्लेयर्स हम जनवरी में ट्रांसफ़र के लिए साइन करना चाह रहे थे, वो बता रहा है मेरे पे बजट ही नहीं है। उससे पूछा गया कि भाई क्या सीन है तुम्हारे का, वो कह रहा है कि मैं सिस्टम ट्वीक करूँगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला उसने, कह रहा है कि अगर मैं अपना प्योरली 3-4-3 खेलूंगा तो उसके लिए बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, जो है नहीं। ये बात उसने बोल दी भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब मैं क्या ही बोलूँ तुम्हारे को। वो कह रहे बल एक बंदे को जिसको हम लाए कि भाई अपनी फिलॉसफी से गेम चला, ये कर, तेरे को प्लेयर नहीं दे सकते हम, अब तू हमारी फिलॉसफी पे आ जा। अब हम ये कह रहे हैं उससे, तो कह रहा है चलो मैं करूँगा ट्वीक, तो वो करने की कोशिश कर रहा है अब ट्वीक। आई जस्ट होप कि इस ट्वीक के बीच में हमें दर्द कम हो, गेम्स हम ज़्यादा जीत जाएं। बाकी देखते हैं क्या होता है। मेरी प्रिडिक्शन थी 1-1, मैं आपकी जानना चाहता हूँ। बाकी अगर आपको वीडियो आज की उतनी जोश भरी ना लगी हो, सो प्लीज़ कंसिडर दिस कि मेरी हालत नहीं थी आज वीडियो बनाने की, और स्टिल मैं तुम्हारे सामने हूँ, जस्ट बिकॉज कि मुझे पता है भाई कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम लोग की तरफ, कि हर दिन तुम मेरी वीडियो देखते हो, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई शुड कम। आई सर्टेनली कुड नॉट कम येस्टरडे, आई वॉज इन द हॉस्पिटल टुडे फॉर 7 hours। आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट मैं कल वॉच अलॉन्ग नहीं कर पाऊंगा, उसके बाद रिएक्शन इमीडिएटली नहीं आ पाऊंगा लाइव। बट मेरी कोशिश ये होगी कल का अगर दिन मेरा अच्छा जाता है अपनी तबीयत के हिसाब से, तो मैं रात मतलब परसों सुबह की वीडियो वापस एक रिएक्शन की निकालूंगा, रिव्यू के साथ मैच की। बट बाकी आप प्लीज़ अपना सपोर्ट लाइक, सब्सक्राइब और हाइप से दे सकते हो, और अपना कमेंट करके प्रेडिक्शन और अपने थॉट्स बता सकते हो आज के गेम के बारे में, आज की वीडियो के बारे में। एंड आई विल सी यू सून in the very next video, boys.